हेलो एवरीवन। तो अभी मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड रैंक 8 का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में उसका सिलेक्शन हुआ है, उसका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। और मैं अभी हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के पास। ये पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, जहाँ पे एसओ इन रेलवे जो सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे काम करते हैं। वो दिल्ली किसी काम से आया तो मैंने उसको बुलाया कि चलो एक इंटरव्यू करते हैं। तो इंटरव्यू में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि वो कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे उसे अपना प्रिपरेशन किया और कैसे इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आया है, सब कुछ पता चलने वाला है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, ज़रूर देखना। तो कैसा रहा, कहाँ कहाँ घूमे यहाँ पे? लाइन में पूरा निकल गया। अच्छा, तो अभी तो तुम लोग खाए हो कि नहीं कुछ? हाँ कुछ खा लिया। अरे नहीं खाए होगे मुझे खा लगता लिए, है। इसीलिए तो लेट हुआ, वहाँ पे फ्रेंड मिल गया। अच्छा अच्छा। हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ है निखिल, जो कि एसएससी सीजीएल 2025 में सेलेक्टेड है और इनका रैंक आया है रैंक 8 है, ऑल इंडिया रैंक, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट उन्होंने चूज़ किया है। और कितना मार्क्स आया आपका? 367 मार्क्स है 390 में। तो आज हम इनसे बातें करेंगे, उनका स्ट्रैटेजी जानेंगे, कैसे इन्होंने तैयारी किया, और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। और हम लोग कहाँ पे अभी, हम लोग पीछे जो दिख रहा है ना, रेलवे भवन है, एसओ इन रेलवे जो आते हैं यहीं पे काम करते हैं, रेलवे भवन। और इधर क्या है, इधर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और इधर दिखा दो इंडिया गेट है पीछे। तो यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहीं पे हम बातें करने वाले, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निखिल से, ठीक है? सबसे पहले तुम थोड़ा सा बता दो अपने बारे में, कहाँ से हो? और आरा भोजपुर बिहार से। आरा भोजपुर बिहार के, ठीक है। तो वहाँ पे अपना जो स्कूलिंग वगैरह कहाँ किए थे? 10th सीबीएसई से और 12th और ग्रेजुएशन बिहार बोर्ड से किए थे। बिहार बोर्ड से किए हो? हाँ। अच्छा, 10th 12th का परसेंटेज बता सकते हो एक बार? 10th में 39%, 89%, और 12th में 87%, 87%। और ग्रेजुएशन में क्या किए थे? मैथमेटिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स उन्होंने किया। कौन सा कॉलेज था? जैन कॉलेज, जैन कॉलेज का है? एसडी जैन कॉलेज। एसडी जैन कॉलेज वहीं भोजपुर में ही? हाँ। यानी कि सब घर पे, ठीक है। तो फिर एसएससी सीजीएल का ख्याल कब से आया, कब से तैयारी करने का सोचा था? कौन से ईयर का पास आउट हो, सबसे पहले ये बता दो। मैं तो 2025 का पास आउट है ये। और तो कितना साल, अभी कितना एज हो रहा है तुम्हारा? मेरा तो 21 ईयर हो रहा है अभी 21 ईयर, और पहले अटेम्प्ट में 8 रैंक लेकर गया भाई। ये कोई मतलब कारनामा, बड़ा कारनामा है ये। अच्छा चलो बताओ, तो तैयारी कब से शुरू किया था तुमने सीजीएल का? 2023 में किए थे। 23 में? मई 23 मतलब कि ग्रेजुएशन में था तभी से पता चल गया था कि तैयारी करना है मुझे? हाँ, मतलब बिहार में कुछ होता नहीं कि मतलब जॉब ही गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। और तो किसके थ्रू पता चला था तुम्हें कि ये तैयारी करना है? मतलब इनिशियली तो एनडीए की तैयारी कर रहे थे, फिर एनडीए में पता चला कि मतलब वहाँ मतलब होगा हाँ, नहीं। ये तुम्हारा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो उस समय क्या मतलब तैयारी करना शुरू किए थे, तो अपना कहाँ से पढ़ रहे थे वो? उस समय मतलब रैंडमली मतलब पढ़ रहे थे यूट्यूब से, कोई मतलब देख रहे थे वीडियो यूट्यूब वगैरह से मतलब देख रहे थे? सबसे पहले तो पहले लोग स्टार्ट करते तो यही देखते हैं भाई कौन सा पोस्ट है, कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस, ये सब चीज़ें देख रहे दूसरे हो को देख रहे थे कि मतलब इनसे पढ़ो, तो उनसे पढ़ लिए, फिर इनसे उनसे पढ़ लिए। तो मतलब ऐसे ही मतलब पढ़ते पढ़ते पढ़ रहे थे। मतलब स्टार्टिंग में था कि एक्सप्लोर कर रहा था कि एसएससी भाई कौन सा पोस्ट मिलता है, ये सब चीज़ें ऐसे करके। तो तैयारी फिर पूरी तरह से कब किया कि हाँ भाई अब मेरा डेडिकेटेड होकर तैयारी करना है? डेडिकेटेड तैयारी में मतलब फर्स्ट टाइम मेरा सीएचएसएल निकला था 2024 में। सीएचएसएल भी निकला है? हाँ, लेकिन उसका जब प्री में दिए थे, लेकिन मेंस का मतलब तैयारी नहीं किए थे। अच्छा। उस समय मतलब क्या मतलब, क्योंकि सीएचएसएल मेंस के पहले एमटीएस था, उसके बाद सीएचएसएल मेंस था, तो मतलब उस समय पता नहीं था, तो सीधे कि एमटीएस का तैयारी करना है। एमटीएस भी रही है तो एमटीएस का दाम, एमटीएस का भी एग्जाम दिए हो? मतलब नहीं, एमटीएस का तैयारी कर रहे थे, मतलब हाँ। कि एमटीएस में 2 ही सब्जेक्ट है। हाँ हाँ। और वहाँ से हम तैयारी शुरू की। मतलब मेन था कि आप सीएचएसएल मेंस पर ध्यान नहीं दिया, एमटीएस का मतलब पूरा मतलब करते चले गए। 20 दिन बाद सीएचएसएल मेंस भी था, तो एमटीएस पर उतना मेन एमटीएस पे ध्यान दे दिए थे। अच्छा ठीक है। उससे क्या हुआ कि मैथ रीजनिंग मेरा मतलब खत्म, मतलब गाजा गलती हो, जहाँ मतलब यही क्वेश्चन था एकदम सीएचएसएल में, लेकिन फिर उसमें मेरा 3-4 दोनों में गलती हो गया मैथ रीजनिंग। मतलब तुमने तैयारी सबका किया है, एमटीएस का भी किया था, सीएचएसएल का भी किया था, सीजीएल का, उससे पहले एनडीए का तैयारी किया था, ठीक है ना? तो तैयारी में तुम, अब हम बात करते हैं कि कहाँ से कैसे तैयारी किया, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं कि मैथ्स का कैसे तैयारी किया था तुमने? मैथ तो जैसे उसमें सीएचएसएल में मेरा मैथ ही की वजह से रुका था, मैथ रीजनिंग वजह से, तो उसके बाद उसके वजह से रुक गया था तुम्हारा सीएचएसएल? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैथ रुका, तो उसके बाद मतलब मैथ बेस्ट पढ़ना है, जितना भी करना, मतलब कोई भी बेस्ट
अच्छा। तो ऑल इंडिया रैंक शायद 2022 था मोहित चौधरी, तो मतलब उसका वीडियो देखे तो मतलब कि हाँ ऐसे कर सकते हैं मतलब। तो उसके बाद मोहित चौधरी का इंटरव्यू देख करके कि कैसे हाँ। स्ट्रेटजी कैसे तैयारी करना तो है। उसके बाद सब छोड़ के कि बस इसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद पहले सिलेबस ख़त्म किए 3-4 पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। 4.5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट किया, 2-3 सब्जेक्ट 2-3 टॉपिक छोड़ दिए थे। और उसके बाद फरवरी 15-16 के बाद मैंने मॉक स्टार्ट किया था। उसके बाद लगातार मुझे नहीं मतलब शायद होगा मतलब मॉक छोड़े होंगे एग्ज़ाम की वजह से, छोड़े होंगे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की वजह से। लेकिन फरवरी से लेकर जून जुलाई जब तक फेस का एग्ज़ाम नहीं हुआ था ना, उससे 2-3 दिन पहले तक डेली मॉक दिए हैं। डेली मॉक? हाँ, और डेली मॉक तो सेक्शनल मॉक लगाते थे या फुल मॉक लगाते थे? सेक्शनल नहीं लगाए उतना, फुल मॉक लगाते थे हमेशा, मतलब फोकस रहता था फुल मॉक लगा। मतलब लाइब्रेरी जाएंगे तो पहले पहला काम के मतलब थोड़ा कैलकुलेशन कर लिए, मतलब 10-15 मिनट, इसके बाद सीधे मॉक। तो मैथ्स का अपना नोट्स कॉपी बनाए थे हाँ, पूरा कंप्लीट प्रॉपर? नहीं प्रॉपर नहीं, जैसे नोट्स प्रिंट करवा लिए, गगन सर से किए थे तो अच्छा। नोट्स प्रिंट करवा लिए और बस कॉपी रफ, जैसे रफ होता है ना कि क्वेश्चन आंसर लिखे बस आंसर लिए काम खत्म। को PYQ क्वेश्चन वगैरह करते थे? PIQ के लिए बस बेस्ट क्वेश्चन गगन सर का, तो उससे ज़्यादा नहीं किए थे। अच्छा, तो यानी गगन सर से तुमने किया था? PYQ में हम अगर किसी पे काम किए तो वो इंग्लिश पे किए हैं, केवल इंग्लिश और GS का वन लाइनर। बाकी उसमें ये मैथ रीडिंग को उतना नहीं किया, मैथ रीडिंग के लिए बस। अच्छा। तो यानी कि मैथ्स तुमने किया पूरा फोकस होकर के, एक जो टॉपर ने सजेस्ट किया था उसी स्ट्रेटजी को तुमने फॉलो किया पूरा 100%। देखो भाई, आप लोग भी देख रहे हो, जो भी बोल रहे हैं उस तरह से करो, बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं इंग्लिश पे। बिहार के लोगों का जनरली इंग्लिश वीक होता है कि नहीं? है, जनरली होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम था बैकग्राउंड की इंग्लिश मीडियम में था तुम्हारा? नहीं, इंग्लिश में था। मतलब 10 तक तो इंग्लिश था, उसके बाद हिंदी। 10 तक हिंदी होगा ना? जैसे 5th तक हम गाँव में पढ़े, 5th के बाद 6 CBSE में चले गए। अच्छा। 6 से लेकर 10 तक मेरा CBSE रहा है, उसके बाद फिर बिहार बोर्ड में आ गए। अच्छा। तो इंग्लिश में कैसे तुमने 3 पार्ट होता है ना उसका? हाँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ये तुम्हारा ग्रामर। तो तूने कैसे इम्प्रूव किया उसको? ग्रामर और वोकैबुलरी तो इंडिया के वजह से कर गया था। ठीक है। थोड़ा बहुत रीडिंग भी, मतलब रीडिंग तो उतना मतलब मेरा ठीक है नहीं, वो तो हो गया था। लेकिन इस टाइम जो अभी सीजल हुआ था उसमें मतलब रीडिंग के लिए कुछ उतना किए नहीं। लेकिन हाँ, पूरा जो सीजल का पिछला भी पेपर हुआ था, अभी 36 पेज में हुआ था, उसको प्रॉपर मतलब PDF के फॉर्म में प्रॉपर पढ़ के मतलब किस तरह से क्वेश्चन ढूंढना है। इंग्लिश का क्या बोल रहे? 36 सेट? मतलब जो भी सीजीएल वाला भी हुआ है ना पूरा पेपर, 36 सेट जो हुआ था पूरा सेट। इंग्लिश बहुत लेंदी आया था, तो पूरा 3600 सेट को भी मतलब बिना टाइमर लगा के एक लाइन मतलब पढ़ के थोड़ा मतलब कैसे उसमें क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, तो उस टाइम मतलब वो पूरा प्रैक्टिस किए थे। अच्छा। और बाकी बेसिक तो मतलब रानी मैम, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है उसी का सारा सेट को तुमने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। यानी तुमसे अगर कोई 36 सेट में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ देता तुम बता देते? हाँ, वो सिनोनिम, एंटोनिम, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन इतने अच्छे से कर लिए थे? हाँ, क्योंकि उसमें मेन है कि आपको कुछ होता है ना, मतलब हाँ, आपको ढूंढना आना चाहिए मतलब क्वेश्चन में, तो उसमें पढ़ने में पता चलता है कि हाँ कैसे ढूंढना है। और कुछ होता है कि उसे कीवर्ड ढूंढ के मतलब ऐसे ढूंढ के हाँ यहाँ से इस समय कीवर्ड ढूंढना है और कहाँ मतलब कैसे ढूंढना, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ इस तरह से मतलब ढूंढना है। प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे माइंडसेट बन जाता है। क्या है कि मतलब मॉक टाइम देने में क्या होता है कि प्रेशर आता है कि जल्दी करना है, और लेकिन से बिना टाइमर देख रहे हैं तो वो क्या होता है माइंड फ्रेश होता है, कैसे ढूंढना है, तो धीरे धीरे बन जाता है। और वो काम भी दिया है जैसे सीजन में, एक भी मतलब कॉम्प्रिहेंशन गलती नहीं हुआ है, सब सही हुआ है, सारा कॉम्प्रिहेंशन सही हुआ। अच्छा, मतलब टेक्निक क्या था। फिर वोकैब पे कैसे कमांड किया तुमने? वोकैब के लिए क्या किया? वोकैब पहले याद किया होगा बहुत सारे। वोकैब तो पहले तो इंडिया में ही मतलब मेरा वोकैब ठीक हो गया था, फिर इधर में हम रानी का किए थे, तो इंग्लिश बेसिक प्राइमरी में से किए हैं। अच्छा, वोकैब सब उन्हीं से किए हैं और कुछ ओके, मतलब वोकैब वगैरह सब कुछ उनसे किया। तो वोकैब बार बार भूल जाते हो तो क्या करते हो उसके लिए? नहीं, वो मतलब उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा याद करवा देती हैं, और मतलब निमोनिक्स वगैरह लगा कर। वोकैब नहीं भूलने का कारण है क्योंकि वोकैब बहुत हो गया, क्योंकि एनडीए 2022 से हम कर रहे हैं, तो 22 और 26 हो गया, 4 साल लगातार। इंग्लिश में कितना नंबर आया था? इंग्लिश में 2 गलती था। 135 में कितना आया था? मतलब 4 नंबर घटा दीजिए, 135 8 नंबर घटा दीजिए। अच्छा, इंग्लिश की वजह से मतलब पीछे था। इंग्लिश अगर और 2 सही होता तो अभी। अच्छा, इंग्लिश में 2 क्वेश्चन। मैथ्स में कितने आए थे? मैथ में मेरा एक गलती था, केवल एक गलती था, यानी 90 में से 3 घटा दो, 87 नहीं, एक गलती 87। अच्छा, -1 हुआ था, तो चलो ठीक है। तो ये हो गया इसका। ग्रामर पोर्शन कैसे किया था? ग्रामर उतना वेटेज है नहीं, बेसिक भी आप कर लीजिएगा तो मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और तुम्हारा ये वोकैब अच्छा होता है ना, और उसको रीडिंग तो शायद ग्रामर भी हो जाता है, तो वही फॉलो किया। क्योंकि सीजीएल में ग्रामर का उतना वेटेज है नहीं। आप अगर बेसिक भी कितने भी ग्रामर पढ़ लीजिए उससे कोई फ़ायदा है नहीं। अगर बेसिक भी आपको मतलब फॉर्मेलिटी है कि मतलब शुरू में तो पढ़ना है ग्रामर, उसके अलावा आप
अगर पीओ की प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो भी इनफ होता है, क्योंकि वो मिल जाता है, क्योंकि बेसिक ही आता है ग्रामर। ठीक है समझ गया। यानी ग्रामर तुमने ऐसे ही नॉर्मल बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डीप नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस किया होगा, उसी से ग्रामर इंप्रूव हो गया, कोई रूल होगा तो उसको याद कर लेता होगा, यही करता होगा ना। मॉक में गलती हुआ तो उसको याद कर लीजिए। रीजनिंग में क्या करते थे? रीजनिंग उतना मतलब कुछ नहीं, मतलब वो तो यूट्यूब से ही हो गया था, इधर उधर यूट्यूब से ही। तो कोई टॉपिक जैसे कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, कौन कौन सा टॉपिक रीजनिंग का था जिसमें कि क्वेश्चन गलत होते थे तुम्हारे? जेन्युइन बताओ। तो मोस्टली ऑन एनालॉगी में होता था, वो जो 3 ब्रैकेट में आता है ABC करके लॉजिक निकालो कैसे हुआ है। अच्छा 40 50 60 हो गया है, कैसे हो गया है, तो वही मतलब मैं तो उसको प्रैक्टिस करते होगे आप बार बार? हाँ प्रैक्टिस। तो यानी कि यूट्यूब से करके ही कर लिया रीजनिंग, कहीं से इधर उधर से कोई सेपरेट एकदम दिक्कत नहीं, मॉक देतिएगा तो ठीक हो जाएगा रीजनिंग, वो उतना दिक्कत नहीं होता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में प्रैक्टिस से कर लिया। अब लास्ट बचा जीके, जो कि शायद पेन पॉइंट रहता है सबको। जीके कैसे इंप्रूव किया था वो बताओ। जीके में मतलब सबसे पहले तो अपना जो बेसिक कोर है वो तो कंप्लीट करना है। मतलब ये होना चाहिए कि बेसिक में आपका कोई हाथ नहीं हो, ये नहीं कहा था कि मतलब जीएस में ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, वो नहीं होना चाहिए। एक बार जीएस पढ़ लीजिए पूरा कंप्लीट अच्छे से। हाँ, थ्योरी बोल रहे हो? हाँ थ्योरी एक बार कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद कुछ नहीं देखना आपको। इसके बाद अगर कुछ करना है तो बस पीओ की बनाइए, वो भी आप खुद से बनाइएगा तो थोड़ा मतलब एक इम्प्रूवमेंट होता है कि आप समझते हैं कि मतलब कैसे। जैसे एग्जाम में भी मेरा जीएस में मतलब मेरा 12 मतलब मुझे कंफर्म पता है कि सही है, बाकी मोस्टली में मतलब डाउट वाला ही मारे हैं, लेकिन जीएस में ही मेरा केवल एक गलती हुआ है। सिर्फ एक गलती हुआ सिर्फ? हाँ मतलब 24 मारे हैं, एक गलती हुआ है और बाकी सब वो भी गलती हुआ है। यानी 25 क्वेश्चन में 23 तुम्हारा सही हुआ? हाँ, एक छोड़ दिए थे? नहीं एक छोड़े थे, एक गलती हो गया। अच्छा यानी कि 23 क्वेश्चन सही हुआ, नहीं 22 क्वेश्चन सही हुआ, एक गलत हुआ। 23 सही है। 23 सही है। अरे वाह बहुत बढ़िया यार। उसमें क्या होता है कि आप जैसे आप खुद से करते हैं ना, तो क्या मेजली के सीजल के लिए आपका माइंड डेवलप होना चाहिए। हाँ और दूसरा चीज़ है सीजल के एलिमिनेशन मेथड ये सब भी यूज करते होगे उसमें कि हाँ भाई ये नहीं लग रहा है, ऐसे टाइप का। जैसे पीओकी की जगह तो हमें पता चलता है कि ये कुछ अजीब लग रहा है और कुछ लगता है कि हाँ ये तो है। अच्छा कहीं पर देखा है लग रहा है, तो मतलब सारा सेंस भी काम करने लगता है जब बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। हाँ। तो सेंस पता चलने लगता है कि ये सही नहीं होगा, इसे नहीं, इसी तरह से तुमने यूज़ किया ना। तो यानी कि तुम्हारा फॉर्मूला यही है जीके के लिए कि भाई एक बार पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, और ये कहीं से भी पढ़ सकते। थ्योरी आपका मतलब कंक्रीट होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि उसमें कोई पूछ देता आपको कि याद आ रहा है, मतलब पढ़ा लग रहा है, नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कंफ्यूज है कि हाँ हमको पता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऑप्शन मिशन भी काम आता है। ये नहीं कि आप उसमें कीजिएगा तो ऑप्शन मिशन जल्दी नहीं होता है, अगर ये आधा अधूरा पड़ेगा तो बोलता है कि अरे तो याद है, लेकिन तो तुमने बहुत अच्छे से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब बहुत अच्छे से किया था, पूरा पॉइंटर्स टाइप का याद कर लिया था ना। कि अगर मान लो तुमको मुगल्स के पूरा पूछा जाए तुरंत बता दोगे कि मुगल्स में कौन कौन से थे सीक्वेंस में, सब कुछ। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन था, सब कुछ याद होना चाहिए पूरा। मतलब उससे फिर आपका पूरा बेसिक स्टैटिक जीके में क्या किया था, करंट अफेयर्स में क्या किया था? स्टैटिक जीके करंट अफेयर के लिए मैंने परचम क्लासेस है, परचम क्लासेस मैडम उनका आती है, ईयरली आता है, मंथली आता है? मंथली पढ़ते हैं, क्योंकि वो मैं इंडिया से ही फॉलो कर रहा था तो उन्हीं से पढ़ा था मंथली। कौन से टॉपिक पे तुमने ज़्यादा ध्यान दिया था करंट अफेयर्स पे? करंट अफेयर वैसे मतलब करंट अफेयर उतना पढ़ने का थी है नहीं, मतलब मंथली पढ़ लीजिए बहुत है वो। करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन तो आए होंगे। हाँ लेकिन करंट वो भी 3-4 तुक्का ही मारे हैं। अच्छा देखो कभी कभी लक भी साथ देता है, ऐसा होता है कि नहीं? लक साथ भी देता है, लेकिन लक भी उसका साथ देता है ना जो मेहनत करता है कि नहीं, जो बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाता है। किस्मत के एक कोट है कि किस्मत के भरोसे नहीं रहना, किस्मत भी उसी का साथ देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। मेहनत किया तब जाकर के लक साथ दिया। तो यही किया तुमने, यानी जीके में अपना नोट्स कॉपी बनाया था? हाँ प्रॉपर नोट्स कॉपी पूरा अच्छे से उसी को मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चंस किया था। मेन है कि मतलब जीके का एक सोर्स होना चाहिए, क्योंकि बार बार चेंज करने से दिखा होता है। और क्या कि एक बार जीके पढ़ लीजिएगा ना तो वो क्या होता है कि एक सोर्स का बनता है कि अगर आप उसको उठाएगा ना तो 1 से 2 घंटे में पूरा खत्म कर लीजिएगा, 1 से 2 या फिर 3 से 4 घंटे में भी आप अगर हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो मैक्सिमम में 5 घंटे बहुत है। अगर उसको आप अगर पूरा अगर 3-4 उसको पढ़े हैं ना तो 5 घंटे बहुत होता है। पलट खत्म हो जाएगा वो, हाँ याद है ये थोड़ा बहुत नहीं याद है, पढ़ लिए खत्म, ये आगे पढ़े तो। अच्छा मतलब कि एक बार आपने अपना नोट्स कॉपी पढ़ लिया तो 2-3 रिवाइज करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे 3-4 बार अगर पढ़ लीजिएगा तो क्या होता है माइंड में चढ़ जाए, और वो वहीं चाहिए, क्योंकि वहीं काम ऑप्शन से वहीं काम देगा। क्योंकि 4 ऑप्शन है, अगर 2 कंफर्म पता है 2 गलती है तो 2 में आप थोड़ा अथी कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर ये है कि सही लग रहा है होता है। रीजनिंग में कितना मार्क्स आया था? वो तो फुल मार्क्स आया था, ठीक है। और जीके में तो बताया कि 23 सही, सिर्फ एक गलती था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि मॉक टेस्ट का क्या रोल था तुम्हारे लाइफ में? क्या था, कितना इंपॉर्टेंट लगता मॉक टेस्ट? मॉक मेस्टली तो प्री में ही मॉक का मतलब मॉक दिए हैं रेगुलर, क्योंकि मेंस में मॉक का उतना रेगुलरिटी रहा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। क्योंकि पहले तो फेज़ के पहले तो हम कंफर्म पूरा डेली मॉक देते थे, जैसे फेज़ एग्ज़ाम हुआ वहाँ से मतलब 1 महीना मतलब मेरे को रियली चांस हुआ कि 10 से 12 मॉक दिए होंगे, वो भी मतलब ऐसे ही मॉक दिए थे। क्योंकि उस समय मॉक नहीं लगा था तुमको कैसे पता चलता था मेरा वीकनेस कहाँ पे है?
मतलब इधर सितंबर तक लगाए थे। जब फेज एग्जाम नहीं हुआ था ना उस समय तो हम अच्छा। लगातार मॉक लगातार मॉक लगाते थे। हाँ, लेकिन जब फेज एग्जाम हुआ तो पूरा मतलब फेज एग्जाम कब हुआ था? प्री के बाद हुआ था ना, पहले हो गया था? नहीं, प्री के पहले ही हुआ था फेज। फेज पहले हुआ था? सबसे पहले फेज ही अच्छा, हुआ था, तो वो पूरा मतलब क्योस हो गया कि ये हो गया सेंटर कैंसिल एग्जाम। तो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था वहाँ पे माइंड। वहाँ मतलब समय 1 महीने तो मतलब पूरा डिस्टर्ब ही चला रहा था उसमें, मतलब 1 महीने में 10 तो लेकिन मॉक का रोल है कि नहीं? हाँ, इम्पोर्टेंट है ना? मॉक इम्पोर्टेंट है प्री ना? के ही मॉक की वजह से मेरा मतलब ये हुआ है मैथ और सब, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने प्री के मॉक जितना एनालिसिस किया था उसी सबको रिवाइज कर गया था। प्री में कितना मार्क्स आया था? प्री में तो मेरा 143 था। 141 था, उसका नॉर्मलाइज 139 हो गया था। अच्छा, यानी कि कट ऑफ मतलब ज़्यादा नंबर नहीं था प्री में। हाँ, मेंस में तुमने मारा है। और दूसरा दिक्कत ये भी था कि मतलब जैसे प्री का एग्ज़ाम देकर मतलब ऐसे सोच के गए थे ना कि प्री का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद अगले दिन से मेंस का तैयारी कर लेंगे, लेकिन जब प्री का एग्ज़ाम देकर आए तो उसमें क्या होता कि मेरा इंग्लिश का चारों पैसे छूट गया था। तो उसके बाद अंदर लगा था कि आएगा नहीं आएगा टाइप मतलब। अरे भाई साहब, ऐसा है देखो, इसलिए बोलते हैं कि तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इसको ऐसा लग रहा था कि प्री मेरा निकलेगा भी कि नहीं, और अभी रैंक 8 लेकर के बैठा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भाई। तो इसलिए बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा मतलब ये ना आ जाए कि हाँ भाई तुम्हारा नहीं हुआ, तब तक तैयारी करते रहो, सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद हुआ कि मतलब उसको मतलब वो होता है कि मतलब माइंडसेट होता है कि तो प्री अच्छा से देकर आएंगे और उसके बाद दम पूरा डेली दम मॉक लगाएंगे मेंस का। वो मतलब फेज नहीं हो गया। जितना मेरा शुरू में एग्ज़ाम था सीजीएल का, तो शुरू में जितना दिन एग्ज़ाम चला है ना उतना दिन बस यही देख रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन है, लो शिफ्ट क्यों है, इजी शिफ्ट कौन है, हार्ड शिफ्ट कौन है, इजी शिफ्ट कौन है, सेफ तो तुम्हारा इतना तगड़ा तैयारी हुआ कैसे फिर तुम? वही मतलब मेन बोले ना कि जो प्री में किए ना मतलब लगातार सितंबर तक हाँ। एक भी दिन मतलब मेन वही मतलब मेरा बेस्ट बढ़ गया था। तो अपना माइंड में तुम टेंशन लेता था कि नहीं? मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं लेता था क्या? लेता था टेंशन तो बहुत है, क्योंकि प्री जैसे मतलब इन्वायरमेंट था ना कि मतलब सबसे पहले तो फेज एग्जाम हुआ तो मतलब पूरा केओस हो गया। फिर सीजीएल हुआ तो उसमें इंग्लिश का पूरा मतलब उसके वजह से और दिमाग खराब हुआ। फिर मतलब प्रेशर तो रहता ही है। और उसके बाद थोड़ा मतलब नॉर्मल हो गया था मतलब एसएससी का सिस्टम। इसके बाद फिर प्री मेंस में ही मैंने ऑलमोस्ट 30 मॉक लगाया हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं लगाया था। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि जब पहली बार मॉक लगाए थे स्टार्टिंग में कितने मार्क्स आए थे 200 में? प्री में लगभग याद होगा कुछ ना कुछ? 107 109 था पता। 107 109 आया था ना। हाँ। और लगाते गए तो जब लगाते थे रेगुलर तब कितना आता था? कितना क्या? तो मतलब ऐसे तो इनिशियली जब हम मतलब मॉक पूरा सर्विस ख़त्म कर लेते तो मैं पहला मॉक में 136 आया था कुछ, मतलब उसके बाद लास्ट टाइम मतलब छोड़ने से पहले 170 तक ठेका दिए थे। अच्छा, तो देखो 107 से इसने स्टार्ट किया था और 137, तो मॉक का रोल होता है, इससे पता चलता है ना। मॉक का एनालिसिस भी करते होगे कि कौन गलती है, कौन सा क्वेश्चन है। ये तो बहुत ये काम भी दिया, क्योंकि प्री में भी क्या हुआ, मेंस में भी क्या हुआ ना कि एक क्वेश्चन आया था मतलब हाफ वाला, एक में तो मतलब बच गए, लेकिन एक में हाफ और फुल में मतलब उसमें होते हैं, लेकिन एक में हाफ ईयरली में बच गए, क्योंकि वो मेरा क्वेश्चन बहुत बार गलती होता है। तो मतलब क्वेश्चन पढ़ते हुए जाके कहीं हाफ नहीं लिखा है ना। अच्छा, वहाँ बच गए। तो वो प्री जो मॉक लगाते थे उससे तुमको समझ में आया कि भाई ये वाला गलती होता है, तो हाफ तो नहीं लिखा है ना। मतलब क्वेश्चन कहीं तो देखो मॉक का रोल ये होता है ना कि जब क्वेश्चन आप गलती करते हो मॉक में, उसका एनालिसिस करते हो, तो आपको याद रहता है कि यहाँ वाला में हाफ दे देता है, कभी कभी ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, तो वो वाला ध्यान था, उसकी वजह से सही भी हुआ। मॉक कहाँ से लगाते थे? मॉक तो उसके लिए जितना भी लाइव मॉक होता था वो सब जहाँ लाइव मिलता है, लाइव मिलता था, सब लगाते थे। मेंस में मतलब कम मॉक लगाए, कितना लगाए होगे? मतलब फिर भी एक आइडिया बता दो। 20-25 मॉक टेस्ट लगाए। कितने मार्क्स आते थे एवरेज उस टाइम पे? 325 के करीब, 325-30 के आसपास आते थे, लेकिन वहाँ से जंप, लेकिन डेडिकेशन था भाई, तभी मतलब रेगुलर लगाते गया। लास्ट तक तुमने फाइट किया होगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया था? नहीं, लास्ट फाइट किया ना पूरा कि नहीं मुझे अच्छा देना है। उसमें दिक्कत भी हुआ कि मतलब जैसे एनटीपीसी का यूजी का भी आया था रिजल्ट, उसमें क्या था, हम मतलब शुरू से लेकर चल के मतलब सब प्लान लेके चलते ना कि मतलब ये लगता है कि टाइपिंग नहीं करेंगे हम, मतलब टाइपिंग पहले ही ठीक कर लिए थे, प्री में ही टाइपिंग मतलब ठीक कर लिए थे कि टाइपिंग नहीं करेंगे लास्ट टाइम में। क्या होता है? अच्छा, मतलब प्री में ही तो अपना मेंस का टाइपिंग ठीक कर लिया था। मैं टाइपिंग करना, लेकिन हुआ क्या ना कि रेलवे में टाइपिंग आता है अलग, क्योंकि उसमें आता है कि आप काट नहीं सकते हैं, और हम काटने वाला का आदत था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अलग 2 घंटा लग गया टाइपिंग में, उसमें भी अलग टाइम लगा। तो देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इसने टाइपिंग के लिए बाद में ये नहीं कि मेंस के टाइम पे हम टाइपिंग सीख रहे हैं, पहले ही सीख के बैठ गए। लेकिन उसके उल्टा हुआ, टाइपिंग के लिए एक्स्ट्रा 2 घंटा देना पड़ा, क्योंकि एनटीपीसी यूजी में भी आया था तो उसका भी टाइपिंग आ गया था, मेंस में भी मतलब क्लियर हो गया था, तो उसके टाइपिंग के लिए एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करना पड़ा, वो भी मतलब अच्छा वो भी टाइम का, लेकिन फिर भी कर लिया। अच्छा, एक चीज़ है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानते हो कि नहीं? क्योंकि रिवाइज नहीं करो तो पीछे वाली चीज़ें भूल जाओगे। तो रिवीजन के लिए तुम क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे अपने? रिवीजन के लिए मेन है कि आपको अपना बेस ठीक रखना है,
जो कोर है ना कि मतलब जिससे कोई भी बैच कर रहे हैं तो वो अपना बेस्ट रखना है। जब तक वो ठीक नहीं होगा ना, कोर आपका जब तक ठीक नहीं होगा ना, वो आप कोई भी दूसरा चीज़ पिएगा तो नहीं होगा। क्योंकि बात क्या है कि अभी जैसे टाइम है ना, मतलब आज इसको देखते ये बेस्ट लग रहा है, इसको भी बेस्ट लग रहा है, तो क्या होता है कि उससे दिमाग माइंड क्या है मतलब थोड़ा अलग तक काम करता है कि आप एक ही किताब को आप पढ़ के एक चैप्टर याद कर लिए, क्योंकि उसको किताब नया किताब देंगे ना तो आपको फिर से नहीं, अलग से शुरू से पढ़ना पड़ेगा। फिर से आपको उतना ही एफर्ट लगेगा कि इसको फिर से याद करते हैं, क्योंकि कुछ तो यानी कि तुमने लिमिटेड रिसोर्सेज रखे और इसी को बार बार उसी चीज़ को करता था, कोर एकदम बेस सेम रखता था। तो किताब में अगर देखा जाए तो कौन कौन से किताब तुमने यूज़ किए थे तुम्हारे पास जो था सब्जेक्ट वाइज? तो उतना नहीं यूज़ किया, क्योंकि तो मतलब गगन सराय बुक यूज़ किए थे। और नोट्स कॉपी यूज़ करते होगे अपना जो है? हाँ, बस नोट्स उसके अलावा अगर कुछ करना है तो PYQ करते थे? PYQ, और उसके अलावा कुछ करना है तो बस मॉक होता है जी, और कुछ नहीं है। क्योंकि मेन काम है मॉक का कमांड लेना, क्योंकि अगर जब तक मॉक में ये नहीं होगा कि मेरा 4 क्वेश्चन नहीं बना, चाहे 4 क्वेश्चन लगातार नहीं बना, वहाँ पर हम हेजिटेट नहीं हो रहे हैं ना, जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक मतलब मेन एग्जाम उतना होता नहीं। क्योंकि मेन है कि आपका एंजाइटी कंट्रोल होना चाहिए। मॉक से ये मतलब थोड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है। जब आप बार बार लगाते हो मॉक तो आपका हेजिटेशन चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं ना कि घर पे मॉक अच्छा लगा रहा है लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता है। नहीं, तो वो क्या होता है, वो कंट्रोल चाहिए। क्योंकि जैसे क्या होता है कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, लगातार 4 को नहीं बना, तो क्या होता है कि वहाँ से मतलब अब होता है रिचार्ज नहीं बना, क्या अब इजी क्वेश्चन उससे मतलब फंस गया, नहीं बना, तो वहाँ से फिर नर्वसनेस स्टार्ट। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ कि मेरा जो मैं वीडियो जो बनाता हूँ कभी कभी जो स्ट्रेटजी वगैरह, ये कभी वीडियो देखे थे? हाँ, जब शुरू में नहीं आ रहा था देखे थे। तो फायदा मतलब कुछ मतलब एक चीज़ बताओ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फायदा होता है कि नहीं, मतलब कहीं? हाँ, वो तो फायदा के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब जैसे किसी को देखते हैं कि अरे ये निकाल रहे हैं, तो मतलब एक होता है कि अगर ये निकाल सकते हैं तो हम भी निकाल सकते हैं। किसी का इंटरव्यू आया या फिर मैं कुछ स्ट्रेटजी बना दिया, कोई वीडियो मोटिवेशनल बना दिया तो उससे मोटिवेशन वगैरह ऐसा। मतलब मेन तो ये कि आप मतलब कोई निकाला है, मतलब यहाँ से भी कोई किया गया है, तो हम भी तुम्हारे जैसे ही बैकग्राउंड से हैं भाई। रांची में मेरे फैमिली में कोई किसी का गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं था, ठीक है, वहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ और तुमको भी देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली में सब खुश है? बहुत खुश है? आसपास के लोग पूरा खुश होंगे? रैंक घाट एकदम। कि बीच बीच में क्या होता है कि जब तैयारी करते हो तो गिव अप करने का मन करता है, नेगेटिविटी तो आती है कि होगा कि नहीं हो, तो उस टाइम नेगेटिविटी का मतलब से फेस का एग्जाम आया था तो मेरा लगता है कि 1-1.5 महीना तो मतलब ऐसा था कि कोई फ़ायदा नहीं है रिजल्ट का, क्योंकि इतना मतलब एग्जाम लगातार एग्जाम कैंसिल, ये हो गया, अरे चीटिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा था। तो ऐसा हो रहा था ना बीच में जब वो आया था, जब स्ट्राइक वगैरह सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे भी लग रहा होगा? क्योंकि क्या होता है मतलब जैसे आप तैयारी करें तो आप नॉर्मल होते हैं कि प्री दिए, मेंस दिए और हो जाएगा। तो इसी बात में ये ले चलते हैं कि प्री अच्छा से देंगे, प्री दे दे, प्री का एग्जाम देते हैं, अगले दिन से हम मेंस में हम कबार के लग जाएंगे। लेकिन उसका तो हम पूरा उल्टा हुआ है, क्योंकि बहुत कच्चा हुआ है इधर। तो वो कैसे फिर अपने आप को फिर रखे तुम कि नहीं मुझे करना है, मोटिवेटेड कैसे रखा? वो एक मंथ मतलब थोड़ा दिमाग को तो कि नहीं जो होगा करना, देखा जाएगा, करना है मुझे। बस कोई और साथ देता था, कोई आसपास भाई हो, कोई दोस्त ऐसा मोटिवेट करता था? हाँ, मतलब मेरी जो मतलब मैं आरफ लाइब्रेरी में पढ़ा था तो वहाँ मतलब है वो अभी PA हैं, PS हैं उड़ीसा में। तो मोस्टली मतलब उन्होंने बोला था कि देखो मतलब पहले हम TS की तैयारी कर रहे थे, बोल रहे कि तुम CGL का ट्राई करो, अब टैलेंट है तुम निकालोगे आराम से। मतलब तो उन्होंने मोटिवेट किया, गाइड दिया कि नहीं कर लोगे। और वहाँ उनका छोटा सा बात भी बहुत हिम्मत देता होगा ना उनका। मतलब जैसे आप होता है क्या ना कि आप किसी को देखते हैं कि अरे ये तो कर लिया है, तो तब ऐसे होगा तो तुम भी कर लोगे, बस करने का थी। अच्छा, तो मेरा एक ख़राब है मतलब जैसे जो देख लिया कि मतलब वो कर लिया तो ये है कि हमको भी करना है, कर लेंगे मतलब। तो ये होना चाहिए। खराब आदत नहीं, अच्छा आदत है कि भाई किसी को देख लिया अगर आसपास के, अगर ये लड़का कर सकता है इसी बैकग्राउंड से जाकर कि तो हम कर सकते हैं। ये डेडिकेशन होता है, ये ख़राब चीज़ नहीं है, डेडिकेशन होता है कि मैं भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत लोगों का मोटिवेशन है, तुम पता है, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन। और वीडियो देखेंगे ना बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। सबसे पहले तुम्हारे घर के आसपास के लोग होंगे। भोजपुर जिला से हो ना? भोजपुरी भी आता होगा? उतना नहीं आता है। उतना नहीं आता है, चलो। तो थैंक यू सो मच। बहुत एक गिफ्ट भी मैंने लाया इसके लिए, रुक जाओ मैं देता हूँ। अब पता नहीं ये गिफ्ट क्या है। ये मैं बुक लाया हूँ जो कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। 3 बुक्स है, मोटिवेशनल बुक्स है, ठीक है। कभी फ्री टाइम रहेगा तो पढ़ना, बहुत अच्छी बुक्स है और तुम्हारे फ्यूचर के लिए आगे और तुम्हारे लाइफ के लिए, कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। और क्या एक लास्ट सजेशन देना चाहोगे तुम, अगर कोई बच्चा देख रहा है जो तैयारी कर रहा है CGL 2026 का, उसको क्या बोलना चाहोगे? बस ये बताओ। ये है कि मतलब मॉक पे कमांड जरूरी है, जितना मतलब जैसे भी हो, मतलब ये आपको समझ आएगा कि मतलब मुझे करना क्या है, क्योंकि मॉक जो देता है उसको पता होता है कि मेरा क्या ख़राब है। क्योंकि उसमें मतलब ठीक करना चाहिए, मतलब कैसे भी ठीक हो लेकिन ठीक करना जरूरी है। ठीक करना ये मतलब नहीं कि अरे ख़राब गलती हुआ छोड़ो बाद में ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन
ये है कि ठीक करना है, मतलब ठीक करना है, इम्प्रूव करना है और वो लेना है। जैसे करना हो यूट्यूब से देखो, मतलब जैसे आपका कॉन्फिडेंट है कि मतलब मुझे कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोगों का अलग होता है, मुझे ऐसे करना है, ये कुछ लोग होता है कि मतलब नहीं मतलब बार बनाए करेंगे, कुछ लोग होता है कि अब अलग अलग बस डिपेंड करता है। एक चीज़ होना चाहिए कि मुझे करना है। हाँ बस तरीका अलग अलग होगा लेकिन मुझे करना है। तुम लास्ट में ये बता दो कि अगर तुम कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है कि नहीं? सीजल कोई भी निकाल सकता है ना, इस विश्वास तो हो। अगर मुझे ये लेकिन विश्वास ये है भी कि है अगर कि थोड़ा अलग फैक्टर भी काम करता है। हाँ, थोड़ा लक फैक्टर भी काम कर सकता है, लेकिन सीजल लक भी उसका साथ देता है जो कि मेहनत करता है कि नहीं? मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं निकाल सकता हूँ, निखिल निकाल सकता है, तो आप भी निकाल सकते हो। बस मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है? चलो, तो बहुत अच्छा लगा हमसे बात करके निखिल से, इतना अच्छे से सब कुछ स्ट्रेटजी बताया, इतने अच्छे से भाई। इससे मुझे यही सीख मिला ना कि तुमको गिव अप नहीं करना है। इसने गिव अप नहीं किया। मैं प्री में मार्क्स कम आए थे, लग रहा था मेंस होगा कि नहीं होगा, लेकिन गिव अप नहीं किया। उसके बाद भी तैयारी करते रहा, मॉक लगाते रहा और आज यहाँ पे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर, ठीक है।